भारत की सूरत हाल पर नजर डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारत से जर्नलिस्ट रविंदर सिंह रॉबिन। रविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त भारत में कोरोना केसेस की क्या सूरत हाल है? इस वक्त एक सुनामी आई हुई है, मैं ये कह सकता हूँ कोरोना केसेस की। दुनिया भर में जितने भी लोग एक दिन में जो डाटा आया था उसमें भारत के जो केसेस आ रहे हैं 3 लाख से कहीं ज़्यादा आ रहे हैं, और जो डेथ केसेस हैं वो 3000 के करीब, 2800-2900 के करीब रोज की पिछले 1-2 दिन से आ रही हैं। और जो हॉस्पिटल्स पे बर्डन एकदम से बढ़ गया है, पैनिक हुए हैं लोग। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त सिचुएशन अब कंट्रोल में गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हो रही है, और इंतज़ाम किए जा रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक हेल्प के लिए आगे आए हैं। यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, यूएई, पाकिस्तान ने भी ऑफ़र की है, और कईयों ने शुरू भी कर दी है जो मटेरियल्स देने हैं वैक्सीनेशन के लिए या ऑक्सीजन के लिए। तो फिलहाल भारत के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, सारे भारत में ऐसा सिचुएशन नहीं है। दिल्ली में, यूपी में वहाँ पे सिचुएशन कुछ ज़्यादा डिटेरियोरेट हो रही है, लेकिन बाकी के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कंट्रोल में है, और कुछ जगह पे लॉकडाउन दोबारा से लगा दिए गए हैं। अच्छा रविंदर, आप जिन स्टेट्स की बात भी कर रहे हैं जहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पर हंगामी इक़दामात क्या किए जा रहे हैं अस्पतालों में उन केसेस से निपटने के लिए? बेसिकली अभी जो जिस बात को लेके पैनिक है वो ये है कि जो सहबे हैसियत लोग हैं वो डर के कारण भी अपने घरों में ऑक्सीजन वगैरह ये इकट्ठी कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं कि कल को उनको ज़रूरत पड़ जाए तो वो कहाँ से लाएंगे। तो ये एक पैनिक है। लेकिन जो हॉस्पिटल्स में जिस तरह की ऑक्सीजन जो चाहिए थी, गवर्नमेंट ने जितने स्टील प्लांट्स हैं या कमर्शियल में यूज़ होती है जो ऑक्सीजन, उसको रोक दिया है, उन प्लांट्स को, उनको रिक्वेस्ट की है, और हॉस्पिटल में जितनी ज़्यादा मुहैया करवाया जा सके ऑक्सीजन वो है। और इसके अलावा लोगों को बार बार नसीहतें दी जा रही हैं, उन्हें रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो SOPs हैं उनको माने। लेकिन ये है कि अब जिसके घर का कोई बीमार है या मुश्किल में है तो उसको लाने ले जाने के लिए भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि उतनी भीड़ या वैसा सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल्स फुल है। अच्छा रविंदर, ऑक्सीजन की सप्लाई के हवाले से आप बात कर रहे थे। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ इलाकों में दिखने में आ रहे थे। स्मूथ सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, और आने वाले दिन हेल्थ सिस्टम के लिए कितने चैलेंजिंग हैं? साद हसन साहब, ये जो हेल्थ सेक्टर है ये अब हमारे तीनों ममालिक, खास तौर पे साउथ एशिया में, इस पे तवज्जो बनिस्बत बाकी डिपार्टमेंट से हमेशा कम रही है। अगर ये इस पे ज़्यादा ध्यान शुरू से ही दिया गया होता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। हमारे ममालिक में पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा है, हालांकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक के लोग यहाँ पे इलाज के लिए भी आते हैं, लेकिन ये अनप्रेसिडेंट इस वक्त सिचुएशन है। बिल्कुल ही मैं कहूँगा कि ऐसे जैसे कभी मैंने अपनी लाइफ टाइम में तो इतना ऐसा नहीं कुछ देखा है। एकदम से केसेस का आना, फिर हॉस्पिटल्स को भी शायद इतनी उम्मीद नहीं थी जिस तरीके से आए हैं। तो उस क्योस को संभालने के लिए जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स हैं या बेड्स हैं, इसका इलाज तो बेसिकली ज़्यादातर क्वारंटाइन करना ही है किसी भी इंसान को। तो उसके लिए रेलवे के कुछ बोगीज हैं, कुछ NGOs हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन को कन्वर्ट किया है, कुछ बेड्स लगा दिए हैं हॉस्पिटल्स में। जी रविंदर, ये भी बताइएगा कि आप खुद भी बात कर रहे हैं कि अचानक से केसेस में इजाफा देखा गया है, तो इसकी वजह क्या सामने आई है? क्या कलेक्टिवली लोगों ने SOPs पर अमल करना छोड़ दिया था, टेस्टिंग ज्यादा हुई, अचानक से केसेस कैसे बढ़ गए? देखिए, जो टेस्टिंग है वो तो रेगुलर चल रही है, उसमें कोई दोहराई नहीं। वैक्सीनेशंस भी शुरू हो गई हैं, हालांकि एक अवेयरनेस जनरेट करना ज़रूरी है वैक्सीनेशन के लिए। जो लोगों में मैं मैंने एक ट्वीट भी किया था, वो हालांकि मैं उस शख्स को जानता नहीं हूँ, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत 4 लाइनें कही हैं। मैं आपको सुना देता हूँ, वो शायद दोनों ममालिक के लोग समझते हैं और शायद समझ भी जाएं।
तो उसमें ये लिखा है, उसमें वो कह रहे हैं कि जिंदगी नयामत है, इसे संभाल कर रख, कब्रिस्तान सजाने की क्या जरूरत है। सबको मालूम है कि बाहर की हवा कातिल है, तो कातिल से आंख मिलाने की क्या जरूरत है। बिल्कुल सही रविंदर, गया है ये पैगाम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और सबको ये समझने की जरूरत भी है। रविंदर हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पर मैं ज्वाइन किया है चेयरमैन ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी साहब ने। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फैसल ईदी साहब, एक मरतबा फिर से आपने इंसानियत की आवाज़ बुलंद की है, भारत को आपने मदद की पेशकश भी की है। इस पेशकश के जवाब में कोई रद्द अमल आया है वहाँ से? फैसल ईदी साहब से राब्ता दोबारा करने की कोशिश करेंगे। रविंदर, ये पैगाम तो जो आपने बताया बज़रिया ट्वीट फैलाया भी जा रहा है, यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम है। इस पर अमल दरामद कितना आप देख रहे हैं और कितनी सख्ती देख रहे हैं ताकि लोगों में ये शऊर उजागर किया जाए कि एहतियात ही हल है अल्टीमेट इस बीमारी की? जी, ये शुरू में पिछले साल जब ये कोविड वाले केसेस आए थे तब तो शुरू किए, इस तरह के किए गए थे। लोग कोविड को लेके कुछ डर था, लेकिन बाद में ये क्लेम कर दिया गया कि सर्टन टाइम में कर्फ्यू लगेगा, सर्टन टाइम में नहीं लगेगा। तो ऐसा लगने लगा कि कोविड जो है वो रात को ही निकलेगा, दिन में नहीं निकलेगा। तो लोग जो है वो एहतियात करना कम कर दिया था लोगों ने। रविंदर, इस पर आपसे हम बात करेंगे, गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे। फैसल ईदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन ईदी फाउंडेशन। फैसल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फैसल ईदी साहब, आपने जो एक मरतबा फिर से मिसाल कायम की है कि इंसानियत तमाम तर ताल्लुकात से बरतर है, भारत को आपने पेशकश की मदद की, कोई जवाब आया वहां से आपको? नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज। मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं आया है हिंदुस्तान की तरफ से, और हम इंतजार में हैं कि जैसे ही आता है फिर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर हम फौरन प्लान करके निकलते हैं। अच्छा फैसल ईदी साहब, हुकूमत की जानिब से तो ज़ाहिर है जवाब आपको आप बता रहे हैं जैसे नहीं आया। अवाम की सतह पर भारत में अवाम में क्या तासुरात पाए जा रहे हैं? क्या अवाम के लेवल पे आपसे राब्ते किए गए हैं किसी किस्म के? बिल्कुल, अवामी सतह पे हमें काफ़ी पजीराई मिली है। हमें दोनों तरफ, हिंदुस्तानी अवाम और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से जो सिचुएशन हिंदुस्तान में है उसमें बहुत ज़्यादा हमदर्दी मिली है, और उनकी सबकी तरफ से, दोनों तरफ की अवाम की तरफ से हमें जो है वो सराहा जा रहा है। अच्छा रविंदर, फैसल ईदी साहब की गुफ्तगू आप भी सुन रहे थे। पेंडेमिक में एक चीज़ तो वाज़े हो गई है कि बॉर्डर्स ने बेशक तकसीम पैदा की हो, लेकिन जब इस तरह की वबाएं आती हैं, इंसानियत पर जब कोई आफत आती है तो इंसान इंसानियत के नाते मुत्तहिद होते हैं। अब जैसे फैसल ईदी साहब ने पेशकश की मदद की, पाकिस्तान से दीगर अवाम की जानिब से भी दुआएं और नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है भारत में पाकिस्तान की जानिब से इस सपोर्ट को? साद हसन साहब और हम न्यूज़, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे फैसल ईदी साहब की आवाज़ सीधी सुनाई। मैं उनका बहुत मुरीद हूं, और जब दानिशवरों का नाम लिया जाएगा दुनिया में तो ईदी फाउंडेशन का नाम उन पहले 10 नंबरों में, शुरुआती नंबरों में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बहुत अजीम काम कर रहे हैं वहाँ पे भी, और मैं बहुत बार दे चुका हूँ। ख़ास तौर पर जब मेरा इंटरेस्ट इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ में रहता है, जब फिशरमैन पकड़े जाते हैं या जेल से कुछ रिहा होते हैं तो ईदी फाउंडेशन हर बार आगे आता है। तो उसके लिए फैसल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया मैं अवाम की तरफ से कह सकता हूँ कि वो मैं पर्सनली भी करना चाहता हूँ। और उनकी जो ऑफर है वो एक इस तरह के दानश्वर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये हमेशा आगे आती हैं, और इसमें ईदी भी आई है और भी ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे। ये ठीक है कि भारत की तरफ से अभी इनको मुझे पता नहीं कि कब और कैसे इनको कांटेक्ट किया जाएगा, लेकिन इनका लेटर और इनकी जो ऑफर्स थी वो सबसे पहले मुझे सोशल मीडिया में देखने को मिली है। ये वेलकम स्टेप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है फैसल ईदी साहब, आपने तासुरात तो भारत से भी रविंदर सिंह साहब की जानिब से सुने हैं, भारतीय अवाम की तर्जुमानी करते हुए आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम का भी। क्या आप हिंदुस्तान की हुकूमत की जानिब से जवाब का इंतजार करेंगे, या आप मजीद भी किसी ऑफर को एक्सटेंड करने का, मजीद भी किसी मदद को एक्सटेंड करने का कोई इरादा है आपका? आप वापस बोलेंगे, मुझे आवाज कम आ रही है। फैसल ईदी साहब, आपसे सवाल मैं ये कर रहा हूँ कि क्या आप अपनी पेशकश पर हिंदुस्तान की हुकूमत के जवाब का इंतजार करेंगे, या फिर आप मजीद भी कुछ कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, मजीद भी किसी हेल्प का ऐलान कर रहे हैं आप? कोई प्लान है आपका?
देखिए, ये क्रॉस द बॉर्डर है और दो मुल्क इसमें इन्वॉल्व हैं, तो दोनों मुल्कों की रजामंदी के साथ ही काम हो सकता है। ये पाकिस्तान के किसी इलाके का तो हिस्सा नहीं है कि अगर बस बलूचिस्तान में अगर जलजिला आया था आज से 4 साल पहले, तो हम वहाँ पहुंच गए थे, हमने काम किया, वहाँ पे कोई बॉर्डर का इशू नहीं था। यहाँ पे बॉर्डर का इशू है, तो हमें दोनों की जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ मिल के काम करना होगा। ठीक है रविंदर सिंह साहब, फैसल ईदी साहब की गुफ्तगू भी आप मुलाहिजा कर रहे हैं। अब ये भी आप बताइएगा कि कौन से ऐसे मेजर एरियाज, अभी आपने इनका जिक्र किया है, जहां पर केसेस की तादाद ज्यादा सामने आ रही है और वहां पर आप जिस तरह से कह रहे थे कि अभी कंट्रोल हो रहे हैं, केसेस कंट्रोल हो रहे हैं, या फिर हेल्थ सिस्टम को बेहतर करके सहूलियात ज्यादा फराहम की जा रही हैं? जैसे यूपी में केसेस एकदम से ज्यादा आए थे, उत्तर प्रदेश में वो कम आने शुरू हुए हैं, कम हो गए हैं, महाराष्ट्र में कम आए हैं, लेकिन दिल्ली में केसेस बढ़े हैं। दिल्ली में हॉस्पिटल्स में कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, जो क्लेम किए जा रहे हैं कि किसी तरह, और इसके अलावा बहुत सारी एनजीओज एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सोशल मीडिया इसमें हेल्प कर रहा है। ये बड़ा एक आजमाइश का इस वक्त समय है और मुझे लगता है कि उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी दुनिया का एक ग्लोबल ये इशू बना है और ग्लोबली ही इसको। तो रविंदर सिंह साहब, वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसी है? वैक्सीनेशन की सूरत हाल क्या है भारत में? वैक्सीनेशन जितनी पॉपुलेशन है उस लिहाज से तो जरूर कम है, इसमें कोई रुकी छुपी वाली बात नहीं है, लेकिन यस, लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। 1 तारीख से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए शुरू हो जाएगी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। मुझे लगता है कि जैसे ये यंग बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जब खुलेगी, मुझे लगता है कि उसमें इनरोल कुछ लोग ज्यादा होंगे। वैसे भी भारत की जो पॉपुलेशन में यंग बच्चों की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो मुझे लगता है उसमें एनरोलमेंट भी ज्यादा होगी। ठीक है फैसल ईदी साहब, अब इस वबा का दौर है और इस वबा के दौर में इंसान ही ज़ाहिर इंसान के काम आ रहा है, इंसान का दुख भी समझ रहा है। तो आपने जो कदम उठाया है हिंदुस्तान की हुकूमत को पेशकश करके, ज़ाहिर भारतीय अवाम की जानिब से तो उसको कदर की निगाह से देखा जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम ने कितनी बड़ी तादाद में आपका साथ दे रहे हैं, मजीद आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार हैं? क्या रिस्पॉन्स सामने आया है? आपने मुझसे पूछा ये सवाल। जी फैसल ईदी साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने जो कदम बढ़ाया है, पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छी पजीराई मिली है। पाकिस्तान में मैंने जब बयान दिया तो वी स्टैंड विद इंडिया के नाम से हैशटैग जो है वो बहुत बुलंद किया और सबसे ज्यादा जो है वो उस पे जो है वो मैसेजेस जाने लगे इसकी, और अवाम की मैंने आपको बताया कि पजीराई है मुझे हमें अवाम की तरफ से, क्योंकि पैंडेमिक ऐसा जो ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये समाजी इशू है और कल वो आज वो लोग तकलीफ में हैं, कल हम लोग भी तकलीफ में आ सकते हैं इससे, तो इसलिए जो है वो एक दूसरे की मदद से ही हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। ठीक है, यकीनन वबा के इस दौर में एक दूसरे की मदद से ही इस मुश्किल से निकला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर सिंह रॉबिन साहब।